ह्यो समस्या ही तकलेर फातर दवरल्या बी समस्या ही जी मुर्मुगांव तालुक्यात न्हय तर वास्को वाठारांत भिकार जे बॅगर्स हे थोडे परिस्थितीन बॅगर्स जाल्ले आहा तेंचे सोड थोडे प्रिटेंड टू बी बॅगर्स फाल्यां हे कोणाचेर घातकी हल्लो केलो जावं कोणाचेर लेडीजांक धरले वाटेर चलता जर काळोखान जाल्यार खंय तरी मोठो हेचेर इश्यू जावपाची शक्यता आसा. आतां तुमी पयले आसतले फाटीं कितें बॅगर्सान किडनॅपिंग केस जाल्ली आहा ते बॅगर्स म्हाका सांग तुमी बॅगर्स परिस्थितीन तुमकां वायट जर हेतून दिशेन हाडला जाल्यार तुमी एक कसले किडनॅपिंग केसी सारके तुमी जर फुडें वयता जाल्यार तुमचे बॅगरचे खंय तरी कडक कारवाई जावपाची गरज आहा. आयज मुर्मुगांव तालुका जो लोक आयज पळयता परिस्थिती जी निर्माण जाल्ली आसा बॅगर्साची दामोदर देवळा कडेन पळया तुमी सकाळीं येवन झुंड भरलेली आसता बॅगर्साची. अरे खंय तरी कॉन्ट्रॅक्ट चल्ला हेच्या फाटल्यान हेचेरूय प्रश्नचिन्ह पडटा की बॅगर्सांचे कोण तरी गॉडफादर आहा तांकां बसून ते बॉम्बे स्टायल करता काय. सो हेचेरूय खंय तरी जे प्रशासन आहा हेनी हेचेर लक्ष घालपाची गरज आहा. लॉ अँड ऑर्डर आहा पुलीस डिपार्टमेंट आहा हेचेर लक्ष घालपाची गरज आहा. कारण हे फाल्यां अशें जावंक ना की चलता खंयचे चेडवाचेर जावं बायलेचेर तेंच्यानी हात घातलो जाल्यार मंगळसूत्र मारलें जाल्यार कितें धाकटी भुरगीं घेवन वयता किडनॅपिंग जालें जाल्यार खंय तरी ह्यो विशय वाडोवंक शकता. त्याच्या उपरांत चर्चा करून ही व्यर्थ आसता. मागीर चर्चा करून कांय फायदो नासता. चर्चेच्या पयलीं विशय घेवन हेचेर सोल्युशन काडपाची गरज आसता. हय बॅगर्स हे सगळ्या कडेन जाल्लेले आहा. वास्कोन सिटीन जर तुमी पळयत जाल्यार सगळ्या कडेन हे बॅगर्स देवूळ म्हण आमची मस्जीद म्हण चर्ची भायर जेन्ना फंक्शन्स आसता सद्दां ते बॅगर्स येतात लोकांक सतयतात. इवन म्युनिसिपाल्टीचे भायर तुमी पळयतले फुटपाथेर ते तेंच्यांनी हागोन मुतोन घाण केल्लेली आहा तांकां विचारपी कोणूच ना आनी ते मल्टिप्लाय जायत आसा बॅगर. आनी वायट गोश्ट दिसता म्हटल्यार ती ल्हान जाल्ले भुरग्यांक घेवन भीक मागपाक भोंवतात. तेंची परिस्थिती तांकां खबर आसतली हांव कांय म्हणना तेजेर. पण ही जे बॅगर्स जे वाडटा पळय तितून आमचे गोंय राज्याचे आमचे एक हें जाता की नॅगेटिविटी स्प्रेड जाता. इवन ट्युरिस्ट येता पळय तांकां पासून सतयतात. आमी गोंयकार जावन बाजारांत वयतना आमकां सतयत आसता ते वयता ते बॅगर्स. सो कन्सर्न ऑथॉरिटीन हेजेर लक्ष घेवचें आनी फायंड आउट करपाचें बाबा ते खंयच्यान येता येवन मल्टिप्लाय कशें जाता तेंच्या गांवांत तांकां परत धाडचें. बैगिंग इज़ ए क्राइम. उसके साथ ही साथ अगर हम देखने जाएं जहाँ तक बच्चों की बात कर रहे हैं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है और गोवा चिल्ड्रंस एक्ट है. उसके अनुसार अगर कोई भी बच्चे को बैगिंग के लिए अगर यूज़ करता है तो वो क्राइम कर रहा है. और जो बच्चा बैगिंग में है द चाइल्ड इज़ इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. और जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसको इंटरवीन करना चाहिए. बच्चे लोगों को रेस्क्यू करना चाहिए और उनको शेल्टर में रखना चाहिए. उनका रिहेबिलिटेशन करना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली हम पाते हैं कि गोवा में ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं. गोवा बिकॉज ए टूरिस्ट स्टेट है ये वल्नरेबल है जहाँ पे कि बैगिंग तो होगा ही. एक बड़ा मार्केट है बैगिंग के लिए और इसके लिए कुछ लोग अपने आप और कुछ लोग ट्रैफिक करके इसमें डाले जाते हैं. जहाँ तक सवाल उठता है कि जो दो बच्चे जो बैगर्स के थे उनको किडनैप हुआ. एक इससे कुछ साल पहले मारगांव में हुआ था और अभी जो रिसेंटली वास्को में हुआ है. डेफिनेटली अगर आप स्ट्रीट पे रहेंगे तो वल्नरेबल हैं. वल्नरेबल हैं किडनैपिंग के लिए, वल्नरेबल हैं सेक्सुअल वायलेंस के लिए. हमने रिसेंटली सालगांव का लॉ कॉलेज के स्टूडेंट के साथ मिलकर एक स्टडी किया था जिसके अंदर हमने ये समझने की कोशिश की थी कि जो लोग स्ट्रीट पे रह रहे हैं वो कितने सेफ हैं. अगर आप वास्को की देखने जाएं तो जो लोग हैं वो रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, साईं बाबा टेम्पल के पास रहते हैं, अन्नपूर्णा होटल के पास रहते हैं, म्यूनसिपालिटी के बाहर लोग रहते हैं. तो ये सब जो जगह हैं यहाँ पे वो लोग रात को रहते हैं जिसके अंदर बच्चे, विमेन और मेन सभी लोग शामिल हैं. हमने ये पाया अपने स्टडी के दौरान कि यहाँ पे कहीं पे भी जो सीसीटीवी कैमरा है वो नहीं. तो इसीलिए एक तो ये है कि आप स्ट्रीट पे रहेंगे तो अब्यूज़ तो होगा ही, होने के हाई चांसेस हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो वो भी एक होता है कि डिफ़िकल्ट होता है जो लोग वायलेंस करते हैं, जो लोग क्राइम करते हैं उनको ट्रेस करने के लिए. पर कहीं पे ज़रूरी है कि प्रिवेंशन किया जाए. और प्रिवेंशन का मतलब ये है इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर बच्चे लोग हैं बैगिंग में तो कहीं पे उनको रेस्क्यू किया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए. ये बच्चे कौन हैं, क्या ये उनके बच्चे हैं जो एडल्ट इनके साथ हैं. ज़रूरी है कि DNA टेस्ट करवाया जाए. सिर्फ सर्टिफिकेट के बेसिस पे उनकी कस्टडी में ना छोड़ा जाए. और
और जहाँ तक एडल्ट है, आई थिंक इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम।